क्या अमेरिका ईरान के जजीरों पर कब्जा करेगा और खार्ग आइलैंड का सबसे पहला नंबर होगा? ये जंग अब जा किस तरफ रही है? एक तरफ अमन की बात होती है, पाकिस्तान जो कि मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है, और अब बड़ी खुल के बात की गई है कि वाकई अमन के बारे में बात हो रही है, मतलब जंग रोकने के बारे में बात हो रही है। ईरान ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। पहले ईरान थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन अब ईरान ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि बातचीत चल रही है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में एक बात की थी कि जो पॉइंट्स है ना, जो इन्होंने रखे हैं, 15 पॉइंट उनके और कोई 5-7 पॉइंट इनके थे। तो वो पॉइंट ही इस तरह के हैं कि मैं समझता हूँ वो मतलब एक्सेप्ट करना एक दूसरे के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको जब तक कोई बीच में कोई अब मीडिएटर बीच में आके कितने क्या कराता है, ये भी देखने की बात है। और जो ट्रुप्स आ रहे हैं ना, तो वो बताया जा रहा है कि वो यहाँ कब्जा करने की तैयारी है ईरान के जजीरों पर। अब इस कब्जे पर मेरा एक यहाँ पर सवाल है, क्या ये कोई ट्रैप है? क्या ये पहले से वहाँ पर आइलैंड्स के ऊपर कुछ ऐसा हो चुका है कि तैयार इंतज़ार किया जा रहा है? कि आओ तो सही भाई एक दफ़ा। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? क्या कुछ तब्दीली हो जाएगी जंग के अंदर, एकदम जंग का माहौल ही बदल जाएगा? या फिर दुनिया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखेगी? क्योंकि इस जंग के बाद एक नया अमेरिका होगा, जब भी ये जंग रुकेगी। एक नया ईरान होगा, एक नया इज़राइल होगा, शायद एक नया पाकिस्तान भी हो। पाकिस्तान की जो अब ये मीडिएटर वाला जो रोल निकल के आया है सामने, तो ये बड़ा इससे एक एज मिल रहा है पाकिस्तान को और आगे भी मिलेगा। तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह करना है कि आप लोग क्या सोचते हैं? ये जंग इस वक़्त जा कहाँ रही है? ऊँट किस करवट बैठेगा? जुम्मे को 12 सर्विस मेंबर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। ईरान ने जो सऊदी अरेबिया पे हमला किया है, सऊदी अरेबिया पे नहीं बेसिकली यूएस की एयर बेस थी वो, और प्रिंस सुल्तान एयर बेस, वहाँ पर जो हमला किया है, और 2 की हालत बताई जा रही है बहुत सीरियस है, जो उनके सर्विस मेंबर्स हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूँ, चाइना भी अब एंडोर्स कर रहा है पाकिस्तान के रोल को एज़ अ मीडिएटर के इस वॉर को रुकवाने में। क्योंकि ये जंग अब सिर्फ़ खित्ते की जंग नहीं है, अब ये पूरी दुनिया पे असर डाल रही है। और पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए। तो अब ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, ये 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बात तो 10 दिन की है, लेकिन उनके ट्रूप्स भी रास्ते में हैं और पीस टॉक्स का जो आगाज़ हो गया है, इस वीकेंड पे बताया गया था कि ये आगाज़ पाकिस्तान के अंदर होगा। तो इसका नतीजा 1-2 दिन में निकल आना चाहिए। मगर जो अब यूएई की तरफ से, दुबई और सऊदी अरेबिया की तरफ से बात की जा रही है कि इस जंग का इख्तिताम हो तो ईरान की जो सलाहियतें हैं, ख़ास तौर पे मिसाइल कैपेबिलिटीज़ और जो उनके पास यूरेनियम है, तो इन तमाम चीज़ों का प्रॉपर ख़ात्मा हो जाना चाहिए और इनकी जो मिलिट्री है, मिलिट्री सलाहियत को भी कम कर देना चाहिए। ताकि आइंदा आने वाले वक़्त में ईरान इस तरह से रिटेलिएट ना कर सके। अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी टाइम इस तरह का आए, तो ईरान जो है वो मुस्तकिल तौर पर अब सर ना उठा सके। अब ज़रा पाकिस्तान के अंदर की खबरों की बात कर लेते हैं। डॉक्टर फ़ज़ीला अब्बासी, सिस्टर ऑफ हमज़ा अब्बासी, जो अदाकार हैं, काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं। उनकी जो सिस्टर हैं, वो मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद में अपना क्लिनिक चलाती हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि जी 25 बिलियन की उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और 22 उनके बैंक अकाउंट थे और बताया गया है कि उनकी क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर जो है मुझे अजीब-सा ये खबर सुन के लगा, क्योंकि वो टिकटॉक के ऊपर भी काफ़ी एक्टिव हैं और उसके अलावा काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह भी किए हैं उन्होंने अपने क्लिनिक के हवाले से भी। ज़ाहिर है सबको पता है कि वो मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनका क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कैसे चल रहा था यार अभी तक? खैर खैर तहकीकात का आगाज़ हो गया है, उनकी अरेस्ट वारंट वगैरह भी निकल आए थे, उनको ढूँढने के लिए छापे वगैरह पड़ रहे हैं। हमज़ा अली अब्बासी ने वहीं पर स्टेटमेंट दी है और अपने आप को दूर किया है इस चीज़ से। ये बताया है कि एज़ अ सिस्टर मैं उनको सपोर्ट करूँगा। उनके लीगल मैटर्स से, उनके प्रोफ़ेशनल काम से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कीमतें तो नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन बार-बार ये बावर कराया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो ₹530 या ₹540 होनी थी, और वो अभी तक जो है हुकूमत ने अपनी मेहरबानी के साथ ₹330 पे रखी हुई है। तो ये बावर कराने का बार-बार मकसद ये होता है कि फ्यूचर में अगर बढ़ भी जाए तो आप लोग अभी से ज़हनी तौर पर तैयार रहें। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या आने वाले वीक में बढ़ेगी? मेरा तो भाई मुझे लगता है कि अब बढ़नी चाहिए, अब लाज़मी बढ़ेगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है ना, लोग कह रहे हैं यार गिर गया है उसके अंदर, ऑयल ऑयल प्राइसेज़ कम हो रही हैं। भाई कोई कम-वम नहीं हो रही हैं। फ्लक्चुएशन ऐसी हो रही है पता नहीं चल रहा है। अगर आधा सेंट गिर रहा है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो 1 सेंट बढ़ भी जाता है। ठीक है? तो पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ कहानी जाकर रुकेगी। जंग की वज़ह से बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है। कुछ मुल्कों में तेल क्या, आगे कुछ मुल्कों में खाना भी नहीं होगा। तो केरोसिन ऑयल जो है वो 433 के ऊपर चला गया है। जो हमने देखा था कि हाई ऑक्टेन होता है उसकी भी कीमत बढ़ा दी गई थी।
वो कोई ग़ालिबन ₹600 पर है या 553 पर है। पेट्रोल और डीज़ल जो है वो अभी तक रिमेन अनचेंज ही चल रहे हैं, वो 321 वाली कहानी थी पेट्रोल की, तो वही अभी चल रही है। अब आगे देखते हैं अगले हफ्ते में कि क्या होता है। तो एक और खबर भी ऐड कर दूँ डोनाल्ड ट्रम्प साहब के हवाले से, उन्होंने फरमा दिया है कि जी क्यूबा जो है वो नेक्स्ट टारगेट है। तो अब ये जो जंगें रुकवाने आए थे और जो अमन की बात कर रहे थे, इनको नोबेल इनाम भी मिलने वाला था, वहाँ पे आपने देखा एक के बाद एक जंगें शुरू हुए चली जा रही हैं। उसके अंदर वेनेज़ुएला के सदर को उठा के लाना हो या फिर यूक्रेन की सपोर्ट हो या फिर आप यहाँ पर देखते हैं अभी जो ईरान के साथ हो रहा है, और इसके बाद ग्रीनलैंड की भी बात करूँ। ग्रीनलैंड के साथ-साथ अब अगर मैं ये क्यूबा की बात करूँ तो ये आपको एक के बाद एक जंग ही नज़र आएगी। तो अब ये पता नहीं कौन-सा पीस का इनाम इनको मिलना था या कौन-सी इन्होंने जंगें रुकवाई हैं, ये तो अभी तक समझ से कासिर हैं कि अपनी कैबिनेट अब बात कर रही है, और अगर ये ईरान जंग प्रोलॉन्ग हो गई ना, तो ये बहुत बड़ा डेंट होगा इनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर भी। क्योंकि इन्होंने जिस बयानिया बना के इन्होंने वोट लिया है ना, कि मैं तो जंगें रुकवाऊँगा और अमेरिका का जो ये पैसा लगता है इधर-उधर वो नहीं जाएगा। तो यार ये बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो चुका है इस जंग के अंदर अमेरिका को, अमेरिकन टैक्स पेयर्स को। और जो केंट ने जो बातें की हैं, अगर उनका आपने पॉडकास्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, कि जो उन्होंने बातें की हैं कि भाई ये तो इसराइल के कहने पर जंग शुरू हुई है। तो बातें ना सारे जो मतलब आपके अमेरिकन्स कह लें, आप आम लोगों के अंदर भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है और ये किस तरफ जा रही हैं चीज़ें। गैस प्राइसेज़ वहाँ भी ऊपर होंगी, जब गैस प्राइसेज़ ऊपर होंगी तो ज़ाहिर है खाने-पीने की प्राइसेज़ ऊपर होंगी। और फिर वो वहाँ पर तो ये हिसाब नहीं है ना, लोग फ़ौरन मतलब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्या ड्रामेबाज़ी है। और इनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर अगर डेंट आया तो फिर इनके लिए ट्रम्प साहब के लिए आगे मुश्किलात बढ़ सक अच्छा, एक बड़ी अहम खबर, यूक्रेन और सऊदी अरेबिया ने डील साइन की है, डिफेंस डील। तो ये चल क्या रहा है भाई? सऊदी अरेबिया कभी अमेरिका के साथ था, पाकिस्तान के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी। क्योंकि यूक्रेन इस वक़्त जो हाइलाइट हुआ है ना, जो यूक्रेन की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है और उसके अलावा जो ड्रोन इंटरसेप्टर्स भी हैं उनके पास, ठीक है? तो वो ये टेक्नोलॉजी जो है बड़ी सस्ती टेक्नोलॉजी है उनके पास। इस वजह से यूक्रेन बड़ा हाइलाइट हुआ है। जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो तो यार मिलियंस में बात चली जाती है। ये तो इनके कुछ हज़ार वाली चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। जैसे ईरान ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की ना F-35 के लिए, वो क्या थी कि हीट सिग्नल से डिटेक्ट किया। वो जहाज़ जो अमेरिका किसी को बेचना नहीं चाहता, और अमेरिका हमेशा एक मतलब जिसको बोलते हैं ना चौड़े के अंदर कि भाई हमारे पास ये है, ठीक है? उसको डिटेक्ट कर लिया यार आपने हीट सिग्नल से, तो कितनी स्मार्टनेस है उनके पास, मतलब दिमाग लगा के काम कर रहे हैं भाई। तो ख़ैर यहाँ पर जो है अभी ज़ेलेंस्की साहब ज़रा डिमांड में आ गए हैं, और उनके साथ भी सऊदी अरेबिया का जो पैक्ट था वो साइन हो गया है। अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर सोचें कि इस खित्ते से वाक़ई अमेरिकन बेसेस निकल जाएँ तो यार ये काम करेगा कौन? क्या कतर अमेरिका को बोलेगा कि भाई चलो मेरा बेस खाली करो? या सऊदी अरेबिया बोलेगा और अमेरिका बोलेगा कि हाँ कर रहा हूँ? यार मतलब मैं बिल्कुल कासिर हूँ। ये बात जो है ना मेरे हज़म ही नहीं हुई, कहीं से मेरे दिमाग पे मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया इस चीज़। तो जो पड़ोसी है ना बेचारे, वो अभी ज़रा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान ने कैसे मीडिएटर का रोल अदा कर दिया। तो वो यहाँ पर बीच में जो उनके सिफारतकार हैं, वो बेचारे बस उनकी यही इतनी ही सिफारतकारी रह गई है। ठीक है, थोड़े से गंदे अल्फाज़ इस्तेमाल कर लेंगे, गालम-गलौच कर देंगे, ठीक है? या वो फ़िल्में धुरंधर-शुरंधर टाइप की जो बना रहे हैं वो बना लेंगे। बस इनका यही यहीं तक का इनका काम रह गया है, और यही करते रहेंगे ये अब। खैर, जयशंकर साहब ने जो बेचारों ने रिमार्क्स दिए वो समझ आ रहा है, साफ-साफ पता लग रहा है तिल-मिला रहे हैं खामा-खाई में, उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। तो एक वो चीज़ होती है ना, जब आर्गुमेंट आपके पास प्रॉपर नहीं होते ना, तो फिर बंदा आवाज़ ऊँची करता है या गाली-वाली बकता है। तो बस ये वही चीज़ है, इग्नोर मारें इनको बिल्कुल। कल के व्लॉग में करेंगे ज़रा कर्ज़ों-वर्ज़ों पर बात, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर मेरा काम पसंद आए वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट के अंदर बताया कीजिए आपकी राय क्या है, ताकि एक हमारा अच्छा इंटरेक्शन भी रहेगा। आप कमेंट करेंगे तो फिर एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा ऑडियंस के साथ, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना है तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।